अंबाझरी परिसर से ढहा दिए गए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का पुनर्निर्माण करने की मांग को लेकर नए सिरे से गठित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन नवनिर्माण समिति के माध्यम से आज से 30 मई तक नागपुर शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत दीक्षा भूमि से की गई। समिति के मुख्य संयोजक यश गौरखेड़े ने कहा कि सांस्कृतिक भवन आम्बेडकरी जनता की भावना का विषय है। भवन के निर्माण के लिए 275 दिन आंदोलन किया गया था। राज्यकर्ताओं की तरफ से आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया गया था कि भवन का निर्माण पुनः किया जाएगा, लेकिन अभी भी निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं हुई है। भवन निर्माण के कार्य की अविलंब शुरुआत करने के लिए शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आम्बेडकरी आंदोलन के 200 कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 5 से 7 लाख लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रमुख मांग यही है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी में जो डिमोलिशन हुआ था, तो देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने एक वादा किया था कि वो ये भवन को वापस से एक भव्य भवन का जो काम है वो शुरू करेंगे। लेकिन आज करीब 1 साल हो चुका है, काम अभी तक शुरुआत नहीं हुई। तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है 4 जून को, उसके पहले हम लोग पूरे के पूरे नागपुर में वॉलंटियरिंग बेसिस पे हम लोग एक सिग्नेचर हस्ताक्षर कैंपेन हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका आज आगाज यहाँ से हुआ है। आज हमने दीक्षा भूमि पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक को हमने अभिवादन करके बुद्ध भगवान के सामने हमने नतमस्तक होके हम लोग अभी यहाँ से इनका आशीर्वाद लेके एक सिग्नेचर कैंपेन, जो हस्ताक्षर कैंपेन के तौर पे आप ने कई बार सुना होगा, जहाँ पे आप एक मुहिम के लिए आप अपने हस्ताक्षर करके इसको आप समर्थन देते हैं। ये आज यहाँ से शुरू हुआ है और 2 से 3 दिनों के अंदर, मतलब आप प्रोबेबली आप 2 से 3 दिन यहाँ से पकड़ के चल सकते हैं। ये 2 से 3 दिनों के अंदर ये हस्ताक्षर कैंपेन में करीब 200 कार्यकर्ता, 200 वॉलंटियर जो अलग अलग समाज से और समुदाय से आते हैं, जो युवा है, वो विधानसभा क्षेत्र वाइज और प्रभाग पद्धति वाइज घर घर जाके लोगों से बात करेंगे। इलीगल कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीन क्रिएट हुआ था, कुछ लोगों ने ये सीन क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन नागपुर पुलिस की समझदारी की वजह से प्रशासन भी, शासन भी और साथ साथ में लोग भी, ये समाज भी, सब लोग मिलके ये काम शांतिपूर्ण तरीके से इसको हम लोग करेंगे आगे। और आशा करते हैं कि आने वाले 1 महीने के अंदर, अभी 15 दिनों के अंदर जो रिस्पांस आएगा, तो हम लोग उसको 15 जून पकड़ के चलते हैं और एक महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारा टारगेट है कि 5 से 6 लाख लोग, 7 लाख लोग इसके ऊपर साइन करें। और डिप्टी सीएम साहब को हम लोग ये निवेदन जाके दे जब आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये जो समाज भवन था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंबाझरी का, उसका काम जल्द से जल्द शुरू हो और ये मैटर को खत्म करके बच्चों के और समाज के भविष्य को डेवलप करने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए इसके ऊपर फोकस किया जाए। फडणवीस साहब ने आश्वासन दिया था, 1 साल हो गया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करते नहीं दिखा दिया। सॉलिसिटर जनरल तक वो जो है बात करने की बात कही गई थी, जिलाधिकारी ने लेटर भी पहुंचाया, ऐसी बात बताई गई, लेकिन वो लेटर सॉलिसिटर जनरल तक नहीं पहुंचा। मतलब आम्बेडकर भवन के लिए शासन ही जो है वो मतलब उदासीन दिखाई दे रहा है। इसको आप उदासीनता बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो कि समाज में जो मैसेज जा रहा है प्रशासन को, डिप्टी सीएम और सरकार को लेके कि इनकी शायद मंशा नहीं है। जब बात अम्बेडकरी समाज की आती है तो तब शायद ये लोग ये टॉपिक को निगलेक्ट कर देते हैं। अगर इनकी सही में मंशा होती कुछ करने की, महीने भर के अंदर वो टेंडरिंग करके, अगर उनको ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहिए था, ऐसा उनका क्लेम है, तो वो किसी और कॉन्ट्रैक्टर को देते, या वो खुद घर से बाहर निकल के ये समाज भवन का काम शुरू करते, या अगर ये उनसे भी नहीं होता तो हमको बोल देते। हम 6.5 लाख युवा है पूरे के पूरे नागपुर में, हजार रुपए हम लोग हमारी जेब से कॉन्ट्री कर देंगे। 650 करोड़ रुपए का एक सामाजिक फंड बांध के हम लोग ये समाज भवन बना सकते हैं। तो आप लोगों की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप स्टे हटा दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, हम लोग बिडिंग करते हैं इसके ऊपर, और समाज का युवा ये आम्बेडकरी भवन जो है ये वापस बना के देगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल एक आरोप लगाया था कि कृत्य समिति जो बनाई गई थी उसने दिशा भूल की है समाज की, किस तरह से दिशा भूल की? ये मेरा आरोप नहीं था, ये आप लोगों को पत्रकारों का सवाल था कि क्यों दिशा भूल की गई है, क्या आपको ये लगता है, क्या आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये
उन्होंने क्यों नहीं दिए। तो मैंने कहा कि ये आप एकदम सही बोल रहे हो, और इसका जो जवाब है वो शायद कृषि समिति के लोग दे पाएंगे। चुनिंदा लोग थे जिन्होंने एक नैरेटिव रचा कि ये 20 एकड़ की जगह है, और जब हम लोगों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की 1 साल के बाद भी, आज भी, तो उनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब अगर मैं कोई तथ्य की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास तो उसका कुछ पुरावा होना चाहिए। बिना डॉक्यूमेंट्स के आप इतने बड़े समाज को अगर एक गलत मैसेज दे रहे हो कि 20 एकड़ की जगह बाबा साहब के लिए राखी थी, तो ये गलत बात है। ऐसा मैं एक युवा होने के नाते मानता हूँ, और युवाओं को यही बोलना है कि जितना हमारा था, जितना हमारे लिए रिजर्व था, वो भी अभी डॉक्यूमेंट सर, मैं इसको आने वाले 4 से 5 दिनों के बाद जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा, इसके अंदर भी मैं एक खुला सा एक बम फोड़ने वाला हूँ कि कितने डॉक्यूमेंट थे, किसके पास थे, किसने इस मैटर को राजनीतिक मुद्दा बना के इसके ऊपर राजनीति की रोटी सेकने की इसमें कोशिश की, और दलित राजनीति की जो नींव थी वो अपने हाथ में रखने के लिए जातिवादी मानसिकता से ये काम को रोका, इसके ऊपर स्टे लगा दिया। जहाँ पे अगर लाइब्रेरी बनती, जहाँ पे अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भवन बनता, तो गरीब लोग, जो प्रो पुअर पॉलिसी रही है इस देश की, वो यहाँ पे काम आती। लेकिन आप देखिए, इसको 20 एकड़ का जो नैरेटिव लगाया गया, उसके पास इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विभागीय आयोग का रिपोर्ट बोल रहा है कि एक भी डॉक्यूमेंट इन्होंने लाके नहीं दिया। तो तथ्य नहीं दिसत, तो इसमें हमारे समाज की बदनामी हो रही है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। क्योंकि जब मैं 4 लोगों के बीच में जाके बैठता हूँ, तो वहाँ पे अलग अलग समाज के भी लोग हैं जिनको सच्चाई पता है। हमारा जो समाज है वो एक इमोशनल समाज है। अगर उनको ये पता चला कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाखून भी अगर गायब हो गया तो वो पूरा महाराष्ट्र जला देंगे, ऐसे हमारे भावनिक लोग हैं। और अगर ये समाज को ये बोला गया कि 20 एकड़ की जो जगह है वो किसी बिल्डर ने हथियाई, तो हम लोग तो नंगा करके मारने की हम लोगों ने बात की थी। आप सोचिए कि ये आंदोलन कितना बड़ा हुआ, बिना किसी के सजेशन लिए, बिना जनता को बताए कि ये आंदोलन क्यों पीछे लिए जा रहा है, बिना जनता से पूछे ये आंदोलन को पीछे लिया गया, और पीछे लेने के बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब समाज का युवा, सिर्फ अम्बेडकरी समाज नहीं, सारे समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे समाज के युवा मैदान में उतर गए हैं। वो प्यार से 5 लाख 6 लाख का जो टारगेट है उसमें हम लोग सबकी साइन लेंगे। सबकी साइन लेने के बाद हम लोग 4 जून जिस दिन निकाला आएगा लोकसभा का आचार संहिता जिस दिन खत्म होगी, हम लोग देवेंद्र फडणवीस साहब से मिलेंगे, अजित दादा पवार जो हमारे दूसरे डिप्यूटी सीएम हैं, और पैरेलली जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं एकनाथ जी शिंदे, हम लोग इनके पास भी जाके बैठेंगे और उनको ये पूछेंगे कि आपने जो वादा किया था कि यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन वापस से बनाया जाएगा, तो ये काम कब होगा। और इसका जवाब अगर वो देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमको मजबूर कर रहे हैं कि शिका संगठित हुआ, यहाँ तक ठीक है, संघर्ष करने की बारी आप प्लीज मत लाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। संघर्ष करने पे हम लोग इस बार उतरे तो शायद फिर हम लोग इस बार आंदोलन पीछे नहीं लेंगे, ये युवा बोल रहा है। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। बैच स्टार्ट फ्रॉम 10 मई। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। Our contact 8830479380 और 9049079674।